क्या आप क्लैट पीजी 2026 एग्जाम अगले 6 से लेकर 7 मंथ्स में क्रैक कर सकते हो या फिर नहीं? चाहे वो पीएसयूज के लिए हो, चाहे आपको टॉप 5 टॉप 10 एलएलएम का कॉलेज चाहिए, चाहे आपको जैक एंट्री के लिए एसएसबी क्वालिफाई करना है। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज बिना ये जाने कि फीजिबल है या फिर नहीं है, मेरी तैयारी कितनी है, क्या मैं कर पाऊंगा या फिर नहीं, आपके लिए कोई भी चीज डिसाइड कर पाना बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। तो ये वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। मैं आपको काफी पर्सपेक्टिव दूंगा कि इसके पास्ट में जो मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं, संभव में पिछले 5 साल में उन्होंने कैसे करा, क्या पॉसिबिलिटी रही, क्या नहीं रही, पूरी मैं आपको बातें डिटेल में बताऊंगा। सीधी सीधी सच्ची सच्ची बात बताऊंगा। तो इसको प्लीज यहाँ पे वीडियो को आराम से स्टूडेंट्स पूरा देखिएगा और संभव के चैनल को सब्सक्राइब भी यहाँ पे जरूर करिएगा और व्हाट्सएप और हमारे टेलीग्राम का ग्रुप जरूर से ज्वाइन करिएगा। अब देखिए, पहली बात तो यहाँ पे आती है पीएसयूज की। ठीक है, तो पीएसयूज के लिए क्या होता है ना, देयर आर 2 3 4 टाइप ऑफ पीएसयूज जो कि यहाँ पे क्लैट पीजी में आते हैं, जिसमें कि कुछ ऐसे फ्रेशर्स होते हैं जो कि फ्रेशर्स को हायर करते हैं। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कि अपने लास्ट ईयर में हो, तो आप यहाँ पे उन पर्टिकुलर पीएसयूज को टारगेट करते हुए आ सकते हो। और आपके लिए ये समझना जरूरी होगा कि आपको 80 से लेके 85 मार्क्स लेके आने हैं ताकि आप टॉप 30 के अंदर में अगर रैंक ला रहे हो तो आपका यहाँ पे आराम से जनरल कैटेगरी के अंदर में जो है पॉसिबिलिटी बन रही है कि आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे। बाकी आपका फिर सीवी कैसी है, आपने किस तरीके की इंटर्नशिप्स करी है और जेडी आपका जॉब डिस्क्रिप्शन किस तरीके का है, उस पर फिर ये मैटर करता है कि आपका किस तरीके से काम यहाँ पे होगा। फिर उसके बाद जो दूसरे टाइप के पीएसयूज होते हैं वो देखिए आपके, जैसे मान लीजिए आईओसीएल हो गया, या आप मान लीजिए बात करते हो और जो आपके टाइप ऑफ पीएसयूज है जो कि कम से कम 3 से लेकर 4 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं एज एन एडवोकेट या फिर एज कॉर्पोरेट लॉयर। तो वहां के लिए वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिनका की एडमिशन जो है 2021 या 22 का अपना रहा है और उन्होंने थोड़े बहुत प्रैक्टिस अपनी की है, तो वही अप्लाई कर पाएंगे। तो वहां पर आपका जो कट ऑफ होता है ना स्टूडेंट्स, वो घट जाता है। तो आप अगर 75 भी लेके आ रहे हो, आप अगर मान लो टॉप 100 में भी आ रहे हो, तो कहो आपको यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग हो जाए, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप अपनी तैयारी करो तो ये जान के चलो कि हाँ भैया, अगर आप 7 महीने की बात करते हो तो मैंने अगर अपने कॉलेज के अंदर में अच्छे से पढ़ाई करी है, मैं एक स्टूडियस बच्चा था जिसने सारे सेमेस्टर्स में अच्छे से बढ़िया बढ़िया नंबर है, मेरा 8 पॉइंटर 9 पॉइंटर अपना आ रहा है, मेरे को सब्जेक्ट की कमांड अच्छी है, बस मेरे को रिवाइज करना है और रिवाइज करने के साथ में मेरे को केस लॉज मॉक पेपर्स अगर पढ़ लूं तो मेरा काम हो जाएगा। देन यू आर वेरी मच गुड टू गो कि आप पीएसयू की तैयारी कर सकते हो। फिर वो बच्चे जो कि यहाँ पे मान लो जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि भैया 2 साल 3 साल का भी आने वाली है, एक आपकी पूरी पूरी जजमेंट की, आपको चाहिए अपना प्रैक्टिस वगैरह 2 साल का, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन यहाँ पे होता है कि क्लैट पीजी आप दो। आप आराम से आइए यहाँ पे, आप अपना क्रिमिनल लॉज के अंदर में जो बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं, लेबर हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, बिजनेस लॉ के सब्जेक्ट्स हो गए वो पढ़ लिया, लेबर इन्वायरमेंट वगैरह पढ़ लिया, वो करके अपने एग्जाम के लिए केस लॉज वगैरह पढ़ा, आराम से आपका वहां पे सिलेक्शन होने का 6-7 महीने में वेरी वेरी इजिली हो सकता है बिना किसी दिक्कत के। लेकिन वो बच्चा जिसने अभी तक, आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसको कि कोई घंटा मतलब कोई आइडिया नहीं है कि भाई मैंने कॉलेज में क्या पढ़ाई करी, नहीं की पढ़ाई होती ही नहीं थी, कुछ नहीं होता था, तो भैया आपके लिए काफी डिफिकल्ट होगा। मुझे थोड़ा सा आपको ये चीज मतलब थोड़ा सा मुझे आपको बोलना पड़ेगा स्टूडेंट्स, आई नो डिसहार्टनिंग है, लेकिन अगर आप बिल्कुल आपने पढ़ाई नहीं करी, बिल्कुल आप फ्रॉम स्क्रैच तैयारी करो तो पीएसयू देखो बच्चा पॉसिबल नहीं होगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड तो देखिए करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब फिर इसके आगे बात आती है टॉप 5 टॉप 10 कॉलेज के बारे में कि सर निकलना पॉसिबल है या फिर नहीं। तो मैं आपको इसके लिए सीरियसली ये बोलूंगा कि मेरे यहाँ पे कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं लास्ट 5 to 6 ईयर्स में संभव लॉ में, जिन्होंने केवल 6 से लेकर 7 महीने की पढ़ाई के अंदर में एनएसआईयू, नलसार, एनयू भोपाल, एनयू जोधपुर सब कुछ क्रैक करा है। अगर उन्होंने मान लो पढ़ाई थोड़ी बहुत भी करके रखी थी, उसके बाद भी उन्होंने गए आराम से, उन्होंने केस लॉस की पढ़ाई करी, उन्होंने अपने फाउंडेशन की तैयारी करी, आराम से 6-7 महीने में सबका एग्जाम निकला है। बिकॉज देखो जो टारगेट स्कोर होता है ना, वो आपका 75 से स्टार्टिंग होता है एनएसआई और नलसार के लिए। फिर आप इसके आगे जैसे ही जाओगे तो आप 65 भी लेके आ रहे हो, तो आपका न्यू भोपाल या जोधपुर या फिर आप मान लो कलकत्ता, वो आपको मिल जाता है। 55 तक लेके आओगे तो एटलीस्ट आपको आरजीएन पटियाला तो मिल ही जाता है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती कि टॉप 10 कॉलेज आपको नहीं मिलेगा, 55 तक लेके आओगे आराम से मिल जाएगा। बस कोशिश आपको ये करनी है कि आप अपनी जो पढ़ाई है उसके लिए रोजाना कम से कम 6 से 7 घंटा तब दो जब आपने मान लो कॉलेज में ठीक ठाक अपनी पढ़ाई करके रखी है, आपको 50% सब्जेक्ट्स आपके आते हैं और आपको अब इसके आगे जो बचे हुए सब्जेक्ट्स उनकी तैयारी करनी है, केस लॉस पढ़ने मौके पर लगाने, और एग्जाम का जब लास्ट का टाइम आएगा तो उसमें करीब 10-12 घंटे रोज दोगे, आराम से आपका पेपर निकलेगा। और मान लो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसने बिल्कुल तैयारी नहीं करी है, बिल्कुल आप बिल्कुल जीरो हो आप, तो आपको रोज 10 से 12 घंटे देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे देने पड़ेंगे ही पड़ेंगे, उससे कम में आपका काम नहीं चलेगा। और उसके लिए भी अगर मान लो मैं आपसे बात करता हूँ कि आपको एक कोर्स में ऑफर करूँ जहां पर आपको सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स, स्टडी मटेरियल, डिटेल्ड मॉक पेपर सीरीज जिसमें आपको हर पैटर्न मॉक पेपर्स का मिलता है, 12-10 हो, 20-6 हो, 24-5 का हो, अलॉन्ग विद दैट आपको सब्जेक्ट वाइज मॉक पेपर्स भी मिलते हैं। मेरी खुद की मेंटरशिप रहती है, कैसे तैयारी करनी है, क्या तैयारी करनी है, किन एरियाज में आप फंस सकते हो,
कहाँ पे आपको गलतियाँ नहीं करनी है, ये सारी बातें जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आप उसके लिए हमारे कंप्लीट रिविजन कोर्स के अंदर आ सकते हो। 5499 स्टूडेंट्स ये कोर्स पूरा आपका अवेलेबल है। इसके अंदर बेस्ट पार्ट ये होती है कि यहाँ पे आपको ना बिल्कुल कम प्राइस में सारा का सारा मटेरियल मिल जाता है। आपको ऐसे स्टूडेंट्स का भी एक्सेस मिलता है जो कि पिछले मतलब आप ये समझ के चलिए आपको यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स का एक्सेस मिल जाता है जो कि टॉप 100 में पक्का आने वाले, उनके साथ आप कंपीट करते हो तो आपको पता चलता है कि मेरी तैयारी कैसी है। बिकॉज हम लोग का बैच स्ट्रेंथ काफी अच्छा रहता है संभव लॉ के अंदर, तो आपको बहुत बेहतरीन एक तैयारी का मौका मिलता है। उन उसके साथ आप कंपीट करते हो, मेरी मेंटरशिप रहती है, सारा का सारा अपडेटेड मटेरियल रहता है, सब कुछ रहता है। तो आपको अगर एनरोल करना है एक वन स्टॉप सोल्यूशन, तो आप प्लीज इस कोर्स को चेकआउट करिए, बहुत ही बेहतरीन आपके लिए रहेगा। और अगर मान लो आप कहते हो कि सर ठीक है, आप मेरे को ना पूरा मटेरियल वगैरह कुछ मत दो, आप बस मेरे को केस लॉ समरी दे दो, आप बस मेरे को जो है मौके पर सीरीज दे दो, मेरा काम वहां पे हो जाएगा, मैं बाकी पढ़ाई खुद कर लूंगा, तो आप यहाँ पे इस कोर्स में आ सकते हो। इसका 4000 का प्राइस है। इसके अंदर आपको एज आई सेड वो स्टूडेंट्स का भी एक्सेस मिलता है जो कि यहाँ पे टॉप 100 में है, उनके साथ आप कंपीट करते हो। कहाँ पे गलतियां आपकी होंगी वो मैं आपको करूंगा। इसमें ये भी नहीं होगा कि आपको मान लो पढ़ाई करनी है तो आपको बिल्कुल ही हम साथ छोड़ देंगे कि भैया कहाँ से तैयारी करनी है, मान लो क्रिमिनल लॉ की तैयारी या मान लो बिजनेस लॉ की तैयारी कहाँ से करनी है, या फिर आपको लेबर इन्वायरमेंट हो गया, जूरिस्प्रूडेंस हो गया, मैं गाइड आपको पूरा करूंगा। ये नहीं है कि आपकी जो सब्जेक्ट्स कंसेप्चुअल पढ़ाई वो मैं आपकी छुड़वा दूंगा, वो कुछ नहीं होगा। पूरा आपको मैं यहाँ पे गाइड करूंगा। तो अगर एनरोल करना है प्लीज इस कोर्स को चेकआउट करिए, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन कोर्स आपका रहेगा। अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं भाई उनको जो स्टूडेंट्स है जिनको कि यहाँ पे चलो टॉप 10 नहीं तो एटलीस्ट टॉप मतलब 15 कॉलेज मिल जाए। मतलब आप यहाँ बात करते हो कि मेरे को अनिल रांची, अनिल उड़ीसा या उसके आगे गुवाहाटी या उस टाइप के कॉलेजेस भी चलेंगे सर, तो टीयर 3 कॉलेज में चला लूंगा, काम मेरा कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके लिए तो आप अगर मान लो 45 तक भी लेके आते हो ना स्टूडेंट्स, आपका काम हो जाएगा। 45 प्लस चाहिए, आपकी रैंक करीब वही 1000, 1200, 1500, 2000 के आसपास में जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आपको आराम से एक एनएलयू तो आपको मिल ही जाएगा। मतलब शिमला तक अगर आपको जाना ना, एनएलयू शिमला तक, एनएलयू शिमला हो गया, एनएलयू जबलपुर हो गया, उस टाइप के जो कॉलेजेस हैं जो कि एकदम टीयर 3 में एकदम लोएस्ट उसमें आते हैं, वो भी आपको 35 के स्कोर पे आराम से मिल जाएंगे। और उसके लिए 6 से लेकर 7 महीने की तैयारी मोर देन इनफ है। आप बस जाओ, रोज अपना 6 से 7 घंटे की तैयारी यार करो, आराम से, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल आपका मस्त तैयार हो जाएगा। बिकॉज पास्ट में स्टूडेंट्स ने इसी तरीके से तैयारी कर करके दिया है। किसी ने ये नहीं करा कि वो गए पूरा 1 साल तैयारी करा और उनको कॉलेज मतलब ये वाले फिर मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं। आराम से तैयारी आपकी हो जाएगी। बस टाइम अपना जो होता है ना, कितना आप एलोकेट कर पा रहे हो, उस पर मैटर करता है कि आप कर पाओगे या फिर अपना नहीं कर पाओगे। सिंपल एज दैट। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप अगर मान लो पीएसयू के लिए सोच रहे हो तैयारी मेरे को करनी है सर, मैं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो भैया टाइम नहीं दोगे तैयारी कैसे होगी? सिंपल सी बात है। आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो, आपको असाइनमेंट प्रेजेंटेशन देना, बिकॉज ज्यादातर फाइनल ईयर में आपका क्या होता है, क्लिनिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उनके अंदर में आप टाइम निकाल सकते हो, पढ़ाई अपनी कर सकते हो। फिर आप मान लो ड्रॉप लेके बैठे हो, जुडिशरी की तैयारी आपको करनी है, आपको पता है कि भैया 2 से लेकर 3 साल का नियम आने वाला है, आपको क्लैट पीजी देना है, अपना एलएलएम करना है या फिर अपना पीएसयू का बैकअप लेना है, तो भी आपके पास टाइम है भैया। तो आपको उस हिसाब से चल के चलना है कि भाई टाइम दोगे तैयारी आपकी आराम से हो जाएगी, टाइम नहीं दे पाओगे तैयारी आपकी नहीं हो पाएगी। दैट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। इसके बाद भैया जैग एंट्री की आप बात करते हो, तो देखो जैग एंट्री के लिए क्या होता है, जैग एंट्री के लिए आपका स्कोर आपको चाहिए होता है कि 35 प्लस। सीधी सी बात, 35 प्लस लाने के लिए आपका 6-7 महीना मोर देन इनफ है। आराम से जाइए, 6-7 घंटा तैयारी करिए, जैसे मैंने पहले ही कहा, आपका निकल जाएगा। इवन आपका कम भी थोड़ा आ रहा है ना, 35 या 30 भी आ रहा है, तो भी आपका काम यहाँ पे चल जाएगा। कोशिश बस ये करनी है कि मेरी जो रैंक है वो 6000 के अंदर आए। 6000 के अंदर रैंक आएगी, आराम से आप यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हो जाओगे। उसके नीचे जहां गए तो शॉर्टलिस्टिंग का आपको फिर दिक्कत होना शुरू हो जाएगा, तो उसका आपको बहुत ध्यान रखना है। और तैयारी के अंदर भी आपको तैयारी करने का तरीका आपका देखिए ये रहेगा कि आप अपने सब्जेक्ट्स को ना कुछ पार्ट में डिवाइड करो। जैसे क्रिमिनल लॉ का पार्ट में आप ये इस तरीके से 3 अपने ये एक्ट्स को मेन आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस और बीएनएस, बीएनएस, बीएसए, ये दोनों आपको करना है। फिर ये जितने एक्ट्स हैं आप इसको कार्य से कर लीजिए। फिर आप बात करते हो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के पार्ट की, तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन एडमिन लॉ को आपने पकड़ा, इसको आपने लेबर लॉ, इतने एक्ट्स पकड़ लिया, आपका जो अपना इन्वायरमेंट लॉ के ये एक्ट पकड़ लिया, आर्बिट्रेशन कर लिया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट कर लिया, और हर पार्ट को आपने एक एक महीना दिया, आराम से आपका देखो भैया हो जाएगा। उसके बाद आपका ज्यूरिस्प्रूडेंस इंटरनेशनल लॉ का आपको थोड़ा सा प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। हिंदू लॉ के ये सब्जेक्ट्स, मुस्लिम लॉ के देखो आप ये जितने आपके ये है टॉपिक्स, ये आईपीआर हो गया, आईटी एक्ट हो गया, ये अपना कर लो आराम से। आपका यार देखो 1 से लेकर 1.5 महीने में ये निपट जाएगा। तो आप ये समझ के चल सकते हो कि मई में अगर तैयारी शुरू करो तो मई, जून, जुलाई के मिड तक या मैक्सिमम अगस्त तक आप ये पार्ट खत्म करते हुए बिजनेस लॉ पे आ जाओ, और सितंबर तक ये सारा सब्जेक्ट सबका खत्म आप कर देते हो, तो आपका बहुत आराम से टाइम बच जाएगा 2 महीने का, जहां पे आप अपना मॉक पेपर अपना आराम से लगा रहे हो, 2 महीना रिवीजन कर रहे हो, केस लॉज वगैरह पढ़ रहे हो, इजीली निकल जाएगा। उसके अंदर भी जब केस लॉज भी पढ़ रहे हो तो क्या करना है, आप ऐसा करिए कि आप एससी ऑब्जर्वर पे चले जाओ, या फिर हमारे कोर्स में एनरोल्ड तो वहीं पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। नहीं, एससी ऑब्जर्वर पे चले जाओ, एससी ऑब्जर्वर के ऊपर आपको पूरे 100 150 आपको 100 लैंडमार्क केसेस मिल जाएंगे, वो आप कर लो। उसके बाद आपकी जो लैंडमार्क या केस लॉज के बाद रिसेंट केस लॉज की बात आती है, लाइव लॉ खोल लो,
बार एंड बेंच खोल लो, बार एंड बेंच के अंदर से आराम से केस लॉ ब्रीफ मिल जाती है। 2025 से लेके 23 से लेके 2025 तक के जितने केस लॉज है वो आप कर लो, आराम से आपकी प्रिपरेशन पूरी फुल ऑन हो जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अगर आपको इसमें कोई और डाउट है कि कैसे तैयारी करनी है, क्या करनी है, तो आप मुझसे कमेंट नीचे सवाल पूछ सकते हो। आई विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस।